जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्याओं को घर पर बुलाकर भोजन कराया जाता है और उन्हें उपहार दिए जाते हैं। कहते हैं इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कुछ घरों में अष्टमी के दिन व्रत खोला जाता है तो कुछ घरों में नवमी के दिन और कुछ घरों में नवमी की पूजा के बाद व्रत का पारण होता है। नवरात्रि का व्रत कन्या पूजन के बाद ही खोला जाता है। इस दौरान 2 से 9 वर्ष तक की कन्याओं को घर पर बुलाकर भोजन कराया जाता है। कहते हैं कि कन्याओं में माँ दुर्गा का वास होता है और उनको भोजन कराने से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि क्या है। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित करें, और अगर आप नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का रूप होती है। कन्या जब घर आ जाए तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाए, बल्कि पहले उनके दूध या पानी से पाँव धोए। उसके बाद पानी को अपने सर पर लगाए, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाए उनके पैरों पर। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर कन्याओं को बिठाए। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना के साथ पूड़ी, खीर, सब्जी आदि चीज़ें सामर्थ्य अनुसार परोसे। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखें कि कन्याओं और लांगुरा को ज़बरदस्ती भोजन ना कराए। वे जितना खाए उतना ही आदरपूर्वक खिलाए। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा और उपहार दे और लाल चुनरी उड़ाए और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद ले। माता के जयकारे लगाते हुए उन्हें विदा करे।